बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन घर में बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत मज़ेदार से गुलाब जामुन आप घर में बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आने पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उनके पेजेस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा रिलेटेड रेसिपीज़ के लिंक्स और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चलाएं देखते हैं कैसे बनाएंगे माउथ मेल्टिंग गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये फुल क्रीम जो है वो पाउडर मिल्क है, ये मैंने 1 कप लिया है। लेवल 1 कप ले लीजिए। इसके अलावा मैंने ये 1 टेबल स्पून मैदा लिया है और 1 टेबल स्पून हमें इसमें जो है वो सूजी चाहिए होगी। ये 1 टेबल स्पून सूजी है। इसके अलावा हमें जो है ये शीरा बनाने के लिए 1 कप फुल चीनी चाहिए होगी। 3 जो है वो हरी इलायची ली है और आधा नींबू इसमें चाहिए। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मक्खन चाहिए। मक्खन को रूम टेम्परेचर पर होना ज़रूरी है, एकदम फ्रेश से निकला हुआ यूज़ नहीं करें। इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रख लें। 1 टेबल स्पून मक्खन, इसकी जगह आप घी भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है और ये मेरे पास मिल्क है। 15 to 20 टेबल स्पून हमें मिल्क चाहिए होगा। ये मैंने थोड़ा यहाँ पे रखा है, लेकिन हमें टोटल 15 से 20 टेबल स्पून चाहिए। ये तेल चाहिए हमें फ्राई करने के लिए। तो बस चलें बनाना शुरू करते हैं गुलाब जामुन। सबसे पहले हम जो हमारे पास सूजी है उसके अंदर 1 टेबल स्पून पानी डाल देंगे और उसको मिक्स करके साइड पर रख देंगे। अब एक मैंने बड़ा प्याला लिया, उसके अंदर मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है और ये फुल क्रीम मिल्क पाउडर मेरे पास है। इसके अंदर मैंने ये जो मेरे पास बेकिंग पाउडर था वो डाल दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, बेकिंग पाउडर को और जो मिल्क पाउडर है उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद में इसके अंदर जो है ये हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो मक्खन था हमारे पास, मक्खन ज़रूरी रूम टेम्परेचर पे हो आपका, बिल्कुल फ्रिज से निकला मक्खन आप नहीं डालेंगे। जो मक्खन था उसको इस तरीके से हाथ से मसल के उसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स करेंगे कि एक भुरभुरा सा टेक्सचर आने लगे, ग्रेन्यूलर लाइक टेक्सचर आने लगे। तो जब तक हम इसके साथ मिक्स करेंगे, अब ये देखेंगे ऐसा भुरभुरापन इसके अंदर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो हमारे पास जो सूजी थी वो डाल दूँगी। सूजी को बहुत देर कुछ रखना नहीं है, जितनी देर में हम ये काम करेंगे उतनी देर में सूजी जो है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी, अब फूल जाएगी। बस इतनी देर रखना है और बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, सूजी को अच्छे से भुरभुरापन आ जाए इसके साथ। इसके बाद हम इसके अंदर जो है मैदा था वो डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर जो है वो मैदा डालूंगी। मैदा डालने के बाद उसको मैदे के साथ मिक्स करेंगे। सारे काम आपको हाथ से करने हैं। हाथ से करने से ये होगा कि बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है हाथ से, तो हाथ ही यूज़ करें आप इसको काम करने के लिए। हाथ से अच्छे से मिक्स करें। इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो गया। अब जो है इसके अंदर हम मिल्क डालना शुरू करेंगे। 15 to 20 टेबल स्पून तक मिल्क इसके अंदर जा सकता है। तो आप ये कि थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू करें। 1 टेबल स्पून ले लें और उसकी हेल्प से मिल्क डालना शुरू करें और मिक्स करते जाएं। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मिल्क चाहिए इसमें, तो डालते जाओ, मिक्स करें। अब ये देखें मैं मिल्क डालती जा रही थी और मिक्स करती जा रही थी, तो देखें इसमें बाइंडिंग आना शुरू हो गई है। अब ये देखें इसके अंदर हम थोड़ा और मिल्क डालेंगे ताकि इसमें थोड़ी स्टिकनेस आए। ये देखें किस तरह स्टिकी सा ये हो गया। इसको कुछ ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस आपको ऐसे हाथ से मिक्स करते रहना है और मिल्क डालते रहना। और इस तरीके का टेक्सचर चाहिए इन द एंड, बिल्कुल भुरभुरा नहीं चाहिए हमें, इस तरह चाहिए। देखें स्टिकी सा इस तरह होगा तो फिर क्रैक नहीं बनेंगे गोलियों में। अब मैंने इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दिया था इसको, और 15 मिनट बाद आप देखें इस तरह हो गया। अब गोलियाँ बनाएंगे। अब मैं इसकी गोलियाँ बना रही हूँ। गोलियाँ कोशिश करें कि क्रैक ना हो, बिल्कुल क्रैकलेस बने और इस स्मूथ टेक्सचर की बने। आप इसमें इस बैटर से 10 से 15 के दरमियान गोलियाँ बना सकते हैं। 10 बनाएंगे तो बड़ी बनेगी, 15 छोटी। ये देखें कितनी स्मूथ टेक्सचर से बन गई हैं और कोई क्रैक नहीं है, बिल्कुल सरफेस स्मूथ है। बस ऐसे ही हमें चाहिए। अगर आपको इस वक्त लगे कि गोलियाँ नहीं बन रही हैं और क्रैक है, तो फिर आप जो है इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के इसकी गोलियाँ बनाएं। अब इसको फ्राई करेंगे। आप फ्लेम देख सकते हैं कितने स्लो फ्लेम पे मैंने ये ऑयल रख दिया है, और इतना ही हमें स्लो फ्लेम रखना है थ्रू आउट कुकिंग। थोड़ा सा मैंने डाला है ताकि मैं चेक कर सकूं कि ऑयल कितना गर्म हुआ है। देखें थोड़ा सा जो मैंने बैटर्स का डाला था गोलियों का, तो ये देखें थोड़ा ऊपर आने लगा है। तो बस अब हम गोलियां डालेंगे। अब मैं इसके अंदर गोलियां डाल रही हूँ। गोलियों को शेप देते जाएं और डालते जाएं। और ये देखें कितना मैंने स्लो फ्लेम रखा है। फ्लेम आपको थ्रू आउट इतना ही स्लो रखना है, बिल्कुल तेज़ नहीं करें, और गोलियाँ डालते जाएँ।
देखें गोलियां सारी जा चुकी हैं और देखें किस तरीके से ये कलर आने लगा है इसमें, और फ्लेम बिल्कुल स्लो है और फिर भी इसकी कुकिंग हो रही है। बस इसी स्लो फ्लेम पे चमचा चलाते रहें और ताकि इवन कलर आए, और इस तरीके से इसको हिलाएं। ये देखें मैं चमचा चला रही थी, बहुत हल्के हाथों से चलाना है और ऊपर इस ऑयल डालती जा रही थी। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया। बस इसी तरीके से हमें अच्छा सा कलर चाहिए, डार्क कलर लेकर आएँ ताकि जब शीरे में जाएगा तो फिर ये वैसे ही लाइट हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने ये प्लेट रखी हुई है, इस प्लेट में मैं इन गोलियों को निकाल लूँगी और ये मैं आपको आँच दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से बहुत स्लो फ्लेम पर पकता रहे थ्रू आउट। बस अब मैं इसको निकालूंगी गोलियों को। अब इनको छान के हम अच्छे से निकाल लेंगे, प्लेट पे रख देंगे और इसको जो है वो सेट होने देंगे। एकदम गरम गरम शीरे में नहीं डालेंगे। अब हम शीरा बनाना शुरू करेंगे जब तक इनका रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगी। ये मैंने एक देगची ले ली, इसके अंदर मैंने 2 कप पानी डाल दिया है और साथ ही मैंने इलायची डाल दी है। अब मैं चीनी डाल दूंगी। बस हम इसको मिक्स करेंगे और कोई हमें तार वाला शीरा नहीं बनाना है, बस जैसी चीनी डिजॉल्व होगी डन है। साथ ही जो हाफ लेमन था उसका मैंने जूस डाल दिया है, वो पूरा डाल दें और बनने दें इसको। बस अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब देखें ये शीरा बन चुका है और ये गर्म है और जो गोलियां थी आपकी वो रूम टेम्परेचर पे आ गई हैं। बिल्कुल गर्म गोलियां नहीं डालनी हमें। तो जैसे अब गोलियां तल लें उसके बाद शीरा बनाना शुरू करें और जब शीरा बन जाए तो गोलियां इसमें डाल दें। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको मैं 2 से 3 घंटे तक इसी तरीके से रहने दूंगी इसमें, फिर निकालेंगे। ये देखें तकरीबन 3 घंटे बाद जो है वो डिप हो गए अच्छे से शीरे में। और बॉल भी आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि शीरे के अंदर ईजिली बैठ जाए। ऐसा ना हो कि आधी बैठी हो आधी ना हो, इस तरह नहीं हो, ईजिली अच्छे से सेट हो जाए। तो बस अब ये डन है। अब हम इसको निकालेंगे। गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऊपर से गार्निश किया इसमें बादाम और गरम गरम ये इसको आप सर्व करें। आप इसको ये कर सकते हैं कि मैं आपको इसको पहले सॉफ्टनेस दिखा दूँगी कितना सॉफ्ट है। देखें ये देखें कितने आराम से ये टूट रहा है और ये देखें अंदर तक शीरा इसके जा चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। आप बचे हुए गुलाब जामुन को ईजिली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। गुलाब जामुन आप अलग रखें और शीरा अलग रखें और जब आपको सर्व करना हो तो आप शीरे को गर्म करें और गुलाब जामुन को इसके अंदर डालें और ऊपर से बादाम डालें और सर्व करें। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। और अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपके वैसे स्क्रीन पे आइकन बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, ईजिली सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।